बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मेरे हाथ में बड़ी नायाब इस वक्त नस्ल एक मौजूद है। ये नस्ल आज से 200 साल पहले बड़े अरूज पे थी। जो मैंने सुना हुआ है उस्ताज़ा कराम से, पढ़ा हुआ है, कहीं छपा हुआ है, या यूट्यूब पे जो पुराने बुज़ुर्ग उस्ताज़ा कराम हैं उनसे उनकी बातें सुनते रहते हैं। और सीखने की कोशिश करते हैं परिंदों के हवाले से, कुछ ना कुछ वो हिस्ट्री बता देते हैं। ये जी रामपुरी, दो किस्म के रामपुरी हैं। उनका मैं आपको शो करवाने लगा हूँ। वो जोड़ा ये मैंने अभी नया लगाया है। ये रामपुरी और फीमेल भी रामपुरी है, लेकिन ये है अलग-अलग ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इसकी आँख से शुरू कर लेते हैं जी। ये जी आँख से शुरू करते हैं। ये इसकी देखें, ये बल्ब की रोशनी में आपको दिखा रहे हैं, मुझे भी देखने में ज़रा जी। ये देखें जी, इसकी आँख नीली आँख है, रिंग इनके ज़बरदस्त हैं, इनकी चोंच देखें। और ये परिंदे देख के तमाम जितने भी नए कबूतर परवर हैं उन्हें मैं ये बंद कर लूँ, फीमेल ना निकल जाए। ये देखें, ये कबूतर देख के तो बहुत से वो चेयर नज़दीक कर लें, ज़रा इसका अच्छे तरीके से शौक करवाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हट के हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कैमरा मैंने करीब करवा लिया। ये जी इसका आप गौर से देखें, ऊपर कर लेते हैं ताकि पिंजरे से ये गौर से देखेंगे तो आपको इसमें देखें बहुत सी नस्लों की शबाहत नज़र आएगी। बहुत सी नस्लों का आपको इसमें नज़र आएगा कि मिलता जुलता है ये कलर जो है। अच्छा, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये उन नस्लों में से तैयार हुआ है, बल्कि ये कदीम नस्ल है। इसमें से वो नस्लें तैयार हुई हैं जिन जिन के साथ इसकी थोड़ी बहुत शबाहत आ रही है। मैं नाम नहीं लूँगा, कि सब में इसका क्रॉस किया गया है। और चाहे आपको चलें मैं बता देता हूँ कि अली वाले जो सियालकोट में हैं, उनमें भी इसकी शबाहत नज़र आएगी। फिर जो आ जाते हैं टैडी आ जाते हैं, बहुत सी इकसाम के टैडी हैं, उनमें भी इनकी शबाहत नज़र आएगी। फिर इमामदीनों में भी इनका क्रॉस किया गया है, इनका कमगरों में भी क्रॉस किया गया है, इनका सियालकोट की दूसरी नस्लों में भी क्रॉस किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अली वाले जो हैं वो इनके करीब हैं और टैडी करीब हैं। ये ये जी मुग़लों के ज़माने में होते थे। ये चंदा खानी कबूतर हैं। ये देखें, मेरे पूरे घुटने से लेके दूर से दिखाएं जी, मेरे पूरी टांग जितना इसका पर है। ये ये आसमान के बादशाह हैं जी। ये देखें, पूरी मेरी टांग जितना इसका पर है। ये देखें, बल्कि ये देखें, ये एक पूरी इसकी पैमाइश है 1.5 फुट है, 18 इंच की ये पैमाइश है इसकी पिंजरे की। और ये देखें, ये पूरा आ रहा है इस पे 18 इंच की पूरी इसकी पार पूरे कर रहा है। ये खुडे की पैमाइश है जी इतनी। और आंखें आपको दिखाई हैं। साइज़ इसका वैसे भी देख लें, ये अगर इसकी गर्दन इधर से ऐसे थोड़ी सी लंबी की जाए तो ये 1.5 फुट बन रहा है जी। इधर अगर इससे ये इधर तक देखा जाए तो ये 1.5 फुट बन रहा है। ये ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये देखें, ये पूरा 1.5 फुट, तकरीबन 1.5 फुट बन रहा है पूरा, इसकी लंबाई है ये जी रामपुरी कबूतरों की एक किस्म है। यहाँ पे तो ये बहुत कम है। बुज़ुर्ग उस्ताज़ कराम चाहे वो इंडिया में ये परिंदे मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं। इंडिया में जो हमारे मुसलमान नवाब थे उनकी औलादों के पास अब भी जो नवाबों की औलादें हैं बड़े जो थे, उन्होंने अभी तक ये संभाल के रखी हैं। ये नस्लें औलाद को जब जायदाद तकसीम की जाती है और ये भी साथ तकसीम किए जाते हैं। अभी भी मुझे लाहौर में एक दोस्त मिले थे, उनके पास ये मेरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि इन्हें इस तरह पकड़ने की इजाज़त नहीं है। उनके वालिद जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि इसको पकड़ा जाए ऐसे हाथ में, दूर से कहते हैं देखो ना। वो ख़ुद भी नहीं पकड़ते जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है। शायद वो नाराज़ हो जाते अगर वो देख लेते मेरे दोस्त के जो वालिद हैं। इसके देखें, ये आपको अलहदा से निशान नज़र आ रहे होंगे। ये बाल
ऐसे महसूस हो रहा है कि बाल उगे हुए हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद से ये शेड नज़र आ रहे होंगे। ये इनके बालों की तरह के रोएं बाएँ होते हैं, ये निकले होते हैं। ये ये पहले नर लगा हुआ था बटेरी कबूतरी के साथ, अब मैंने बच्चे ले लिए। अब ये जोड़ा तोड़ के तो अब इसके साथ मैं फ़ीमेल लगाने लगा हूँ जी। ये भी रामपुरी परिंदों की ही एक नस्ल है। ये देखें, ये फ़ीमेल है, इसका साइज़ भी तकरीबन नर जितना ही है। इसका अगर वो दिखा सकें, कैमरा दिखा सके कि जो इन इसके बाल नज़र आ रहे हैं, ये इधर रोएं नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ रामपुरियों की या उनकी चंदा खानियों में ये आते हैं। बल्कि इसको अगर कहा जाए तो ये जो सिर्फ जो मुग़ल बादशाहों से नवाबों को मिले हुए हैं, ये इन्हीं कबूतरों में ये आती है, और कबूतरों में नहीं नज़र आएगी आपको ये बाल से अलहदा से। ये जो है, ये इसकी भी आँख का शौक करवाएं जी आप। ये इसके साथ फ़ीमेल का मैं जोड़ा बना दिया है, और इनकी ज़बरदस्त परवाज़ें हैं, लंबी परवाज़ें हैं। आसमान में चले जाएं तो फिर जैसा इसको ट्रेन करना है इनके मालिक ने, उस तरह ही इन्होंने उड़ना है। ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते। ये भी नस्ल जो है, ये बल्कि शिकारी परिंदा भी हर एक परिंदे पे अटैक नहीं करता, उनकी भी नेचर होती है। आप अक्सर वो चैनल देख लें कोई भी जिसमें वो जंगलों पे वीडियोस बनाई गई होती हैं, अगर आप शेर चीते को देखें तो पहले वो बैठ के अगर 200-300 हिरन फिर रहा है या कोई और जानवर फिर रहे हैं जिन्हें वो शिकार कर सकते हैं, उन्हें बैठ के वो घात लगाते हैं, देखते हैं। उनमें से जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, कमज़ोर होता है, उसे वो निशाना बनाते हैं। बाकी 200-300 जानवर को वो बिल्कुल नहीं छेड़ते। जो सुस्त नज़र आए, जिसको वो देखें कि ये इसको इससे मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं भी खा लूँगा, मेरे बच्चे भी खा लेंगे, तो उन्हें वो शिकारी जानवर जो उन पे दरिंदा जो हमला करता है। इसी तरह जो आसमान के शिकारी परिंदे हैं वो भी देख लेते हैं परिंदों को, और ये परिंदे इतने एक्टिव हो के ऊपर उड़ रहे होते हैं आसमान में। ये हो गए सियालकोटी नस्ल के चूहे वगैरह हो गए, और नस्लें जो हैं ये एक्टिव होती हैं कि हर तरफ इनकी नज़र घूम रही होती है। आप भी देखें, इसकी आंखें मूव करी जा रही हैं, ये हर तरफ गौर करता है, चारों तरफ ये इनकी आंखें घूम रही होती हैं। ये शिकारी परिंदे देख लेते हैं, वो ऐसे परिंदे पे अटैक ही नहीं करते। अगर अटैक कर भी दें तो ये परिंदा उन्हें ले के ज़मीन पे ले आएगा। वो खुद ये दरख्तों में घुस जाते हैं, फिर दरख्तों में वो उनकी वो स्पीड नहीं रहती। ये इसके पैरों का शौक करें जी। उसके भी आपको दिखाए हैं कितना बड़ा पैर था उसका, 1.5 फुट लंबा उसका बाजू था, और ये भी उसी तरह ही बड़े साइज़ की है। इसके भी उसी तरह यहाँ पे रोए हैं, बाल उगे हुए हैं। अभी ये भी पट्टी है, नर ज़रा बड़ी उम्र का है इसकी निस्बत, और ये अभी पट्टी है, ये दूसरे दाके की है। इसी तरह इसका भी कद है, ये फीमेल है, इसका भी नरों जितना कद है। ये देखिए, ज़बरदस्त है। इसका भी तकरीबन जो है वो 1.5 फुट से थोड़ा सा कम है। नर का पूरा हो गया था, ये थोड़ा सा कम है, 2 इंच उससे कम लगा लें, होनी भी चाहिए, लेकिन आम परिंदों से ये बड़ी है। ये देखें, परवाज़ें इसकी आप छोड़ दें, परवाज़ का तो इनसे पूछना ही नहीं चाहिए, जितना मर्ज़ी उड़ा लें। शाम एक दिन इनके लिए कोई मसला नहीं है, 12-14 घंटे उड़ना। और इसका इन दोनों का मैंने वो भी बटेरी कबूतरी के साथ ही था, ये इसके साथ नर बटेरा था। परवाज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जिस तरह होता है ना, बेलगाम घोड़े हैं कि इन्होंने भी इसी तरह ये उड़ ही जाते हैं। इन्हें उड़ने का एक दफ़ा वो चस्का लग जाए, 2-4 दफ़ा ये आसमान से हो आए, फिर इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बस फिर खुडे का दरवाज़ा खोलें और ये सीधे आसमान में चले जाएंगे। और ये देखें, बाल उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं हवा से। ये मैंने आज जोड़ा लगा दिया है जी, प्योर जो है। तो इंशाल्लाह ताला जब इस जोड़े के बच्चे निकलेंगे, बंद कर दिया मैंने जोड़ा, इसको दिखाएं जी। वैसे भी कोशिश करें कि ये जब इनके बच्चे निकलेंगे रामपुरियों के, इन्हें रामपुरी भी मैं कह लेता हूँ, चंदा खानी भी कह लेता हूँ, ये परिंदों के जब बच्चे निकलेंगे तो उनका भी आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से शौक़ करवाएंगे। तो लें जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छी किसी नस्ल का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।